जय मसीह एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह परमेश्वर का वचन आपके लिए दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 12वीं अध्याय और 9वीं आयत से है। सेकेंड कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 9। यहाँ पर इस प्रकार हम पढ़ते हैं, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। मेरे प्रियो, पौलुस अपने शरीर की एक कमजोरी के बारे में बताता है। पौलुस उसके 7वीं आयत से लेकर बोलता है कि मेरे शरीर में एक कांटा शैतान के द्वारा चुभाया गया है। मैंने प्रभु से 3 बार प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने यह कांटा मेरे शरीर से नहीं निकाला। लेकिन परमेश्वर कहता है पौलुस से कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ तुम्हारी निर्बलताओं में सिद्ध होती है। मेरे प्रियो, जब पौलुस को ये बात समझ आता है, पौलुस कहता है, इसलिए मैं अपनी निर्बलता में घमंड करूंगा कि क्योंकि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। मेरे प्रियो, पौलुस जब जानता है कि परमेश्वर का अनुग्रह उसकी निर्बलता को सिद्ध करती है, तो पौलुस कहता है, मैं बड़ा घमंड करूंगा, मैं आनंदित रहूंगा इस विषय में, क्योंकि भले मुझे शरीर में कमजोरी महसूस होता है, भले मेरे शरीर में एक कांटा है, लेकिन फिर भी उसके द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह को मैं महसूस कर रहा हूं। मेरे प्रियो, हम सबके शरीर में हो सकता है कि कुछ ना कुछ बीमारी या एक कमजोरी या एक निर्बलता को हम महसूस कर रहे होंगे। हम बहुत से वक्त हमारी शरीर की कमी को कवर अप करना चाहते हैं ताकि दूसरे लोग उसको ना देखें। हम उसको ऐसे ढांपते हैं क्योंकि हमें एक शर्मिंदगी महसूस होता है। लेकिन मेरे प्रियो, याद रख लीजिए कि आपकी कमजोरी के बीच में परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में ऐसे काम करेगा कि आपकी निर्बलताओं के बीच में भी प्रभु की महिमा आपके शरीर के द्वारा होगा। तो आपके जीवन के या शरीर की कमियों को देखकर आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, या उसको एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है कि मेरे शरीर में इतनी कमी है, इतनी कमजोरी है, इसलिए मैं प्रभु की सेवा नहीं कर पा रही हूं या नहीं कर पा रहा हूं। उसको एक एक्सक्यूज के रूप में इस्तेमाल मत कीजिए। पौलुस यहाँ पर उसको एक्सक्यूज या बहाना के रूप में इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन पौलुस प्रभु के प्रति धन्यवादी है कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का सामर्थ को उस कमजोरी के बीच में वो महसूस कर पा रहा है। हो सकता है आप बचपन से ही एलर्जिक हो, या कुछ ना कुछ बीमारी आपके शरीर में है, या आप ऐसे सोच रहे हैं कि प्रभु, मेरे पर्सनालिटी में एक बदलाव अगर होता तो मैं और लोगों के पास आपका वचन लेकर जा पाता। प्रभु, काश मैं और पढ़ा लिखा होता। इस प्रकार का विचार आपको सताता होगा और आप परेशान हो रहे होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारी कमजोरियों को बहुत अच्छे से जानता है, और हमारे कमजोरियों के द्वारा ही प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा और प्रभु की महिमा वहां पर होगा। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और 27वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। मेरे प्रियो, हम कबूल करें कि प्रभु, हम निर्बल है, हमारे पास वो ताकत नहीं है, हमारे पास वो काबिलियत नहीं है, लेकिन धन्यवाद प्रभु कि हमारी निर्बलों की या हमारी निर्बल अवस्था के बीच में भी आपका सामर्थ हमारे जीवन में काम करता है। एक उदाहरण आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। 1857 की बात है। उस साल से लेकर एक बहन थी जिनका नाम था फैनी क्रॉसबी। वो बहन जब कुछ सप्ताह की उम्र की थी, वो बहुत बचपन में उसका आंखों की रोशनी एक बीमारी के कारण चला गया। वो परमानेंटली अंधी हो गई, वो देख नहीं पा रही थी। लेकिन मेरे प्रियो, ये बहन ने अपने अंधापन को कभी भी बहाना के रूप में यूज नहीं किया, कभी भी एक कमजोरी बोलकर वो चुपचाप नहीं बैठी। छोटी सी उम्र में ही उसकी माँ ने यीशु के बारे में उसको सिखाया, उसने यीशु को ग्रहण किया, और 8वीं उम्र से लेकर वो पोएम्स को, गीतों को लिखने लग गई।
बहुत सारे मसीही गीतों को इस बहन ने लिखा है। उसके पूरे उम्र में उसने प्रभु की महिमा के लिए 8,000 गाने को लिखा है। उसमें से कुछ कुछ गीतों को जो है हम लोग हमारे चर्चेस में भी गाते होंगे, जैसे ब्लेसेड एश्योरेंस हो या टू गॉड बी द ग्लोरी, आई एम दाइन ओ लॉर्ड। इस प्रकार के इंग्लिश के बहुत सारे गीत इस बहन ने लिखा है। इतने सालों बाद भी हम हमारी कलीसियाओं में इस गीतों को गा रहे हैं। कौन सी बहन? एक बहन जो जन्म के बाद कुछ सप्ताह में ही अंधी हो गई, लेकिन अपनी कमजोरी में भी उसने परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस किया और परमेश्वर की महिमा के लिए उसने अपना जीवन समर्पित किया। मेरे प्रियो, हम भी प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद। प्रभु, ये वचन सुनने वाले भाई बहनों में से अगर कोई इस प्रकार सोच रहा है कि प्रभु मेरे शरीर में ये कमी है, मेरे जीवन में ये कमी है, प्रभु इसके कारण मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, इसके कारण मैं सेवा नहीं कर पा रही हूँ, इस प्रकार सोचने वाले भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि आप उनकी आंखें खोल दीजिए, ताकि पौलुस के समान वो बोले कि प्रभु आपका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है, आपका सामर्थ हमें सिद्ध बनाता है। परमेश्वर पिता, प्रभु ये भाई बहनों के ऊपर आपकी आशीष का हाथ को उंडेल दीजिए, ब्लेस कीजिए प्रभु जी, उनके कमजोरियों में उनको सिद्ध बनाना कर कर मैं प्रार्थना करती हूँ। सारा आदर और महिमा आपको मिले। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।